टाइम टेबल तो बनाता है बट उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता, और उसके बाद रात को एक रिग्रेट के साथ सोता है कि यार काश आज मैं उतना पढ़ लिया होता, काश मैं इस टाइम टेबल को आज फॉलो कर लिया होता। हजारों बच्चों को इंटरव्यू कर चुका हूं, हजारों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, और मुझे इतना पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 12-12 घंटे का टाइम टेबल बनाना जरूरी नहीं है। तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत, और आज मैं आ चुका हूं आप सभी की थोड़ी सी और मदद करने। आप सभी का डाउट आ रहा था कि प्रशांत भैया एक बात बताओ, ये टाइम टेबल नहीं बना पाते और बनाते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो हमें कुछ टेक्निक से टिप्स और ट्रिक्स बताओ और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताओ कि टाइम टेबल एक्चुअली में बनाया कैसा जाता है और जो टाइम टेबल बनाए उसको फॉलो कैसे करते हैं। बारे में मैं कुछ इंट्रो दे देता हूं। आई एम प्रशांत, आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि इस समय पर अपनी बीटेक परस्यू कर रहा है। उसके अलावा मैं 10 से 20 हजार बच्चों को मेंटोर करता हूं आज के समय पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। IIT जेईई, नीट, इंडिया के ऐसे बड़े बड़े टफेस्ट एग्जामिनेशन है जिनके लिए मैं स्टूडेंट्स को मेंटोर करता हूं, गाइड करता हूं। तो उन्हीं से बात करके मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस आता है कि यार स्टूडेंट आखिर क्या गलती कर रहे हैं, और आज के समय की गलती है यार टाइम टेबल बना रहे हैं बट वो फॉलो नहीं कर पाते, और जब आप फॉलो नहीं कर पाते तो उस रिग्रेट की वजह से अगले दिन आप टाइम टेबल ही नहीं बनाते। ऐसा सबके साथ हो रहा होगा। तो अब उस रिग्रेट को हम छूमंतर कर देंगे, और टाइम टेबल बनाते कैसे वो हर एक चीज में आपको बताऊंगा। बट अगर आप ये सोच के इस वीडियो में आए हो कि आज प्रशांत भैया एक टाइम टेबल दे देंगे स्क्रीन के ऊपर, 10 से 12 ये कर ले, 12 से 1 ये कर ले, 1 से 2 ये कर ले, और आप बस आंख बंद करके उस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे, तो फिर आप मूर्ख मत बनो। क्योंकि जो भी आपको टाइम टेबल देते हैं ना, ऐसा कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है। आपको रात को पढ़ने में मजा आता होगा, किसी को दिन में पढ़ने में मजा आता होगा, किसी का कोचिंग का टाइम कुछ और होता होगा, किसी का स्कूल का टाइम कुछ और होता होगा। तो एक टाइम टेबल अगर आज मैं बना के दे भी दूंगा ना, तो हर कोई इसको फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है, सबके अलग अलग दिन का टाइम होता है, किसी का रात का टाइम होता है। तो एक टाइम टेबल अगर आप अभी फॉलो कर रहे हो किसी और का, तो ऐसी मूर्खता मत करो। क्योंकि हमेशा मैं अपने हर एक स्टूडेंट से कहता हूं, टॉपर से इंस्पायर हो, टॉपर से इंस्पिरेशन लो, बट टॉपर को फॉलो मत करो। आप टॉपर की हर एक चीज फॉलो करने लग जाते हो। हाँ टॉपर भैया बुक्स कौन कौन सी करी थी वो बता दो, आप सारी बुक्स खरीद लाते हो। हाँ टॉपर भैया कौन कौन सी आपने किताबें लगाई थी, कौन कौन सा टाइम टेबल बनाया था, सब कुछ बता दो, हम वही सेम कर लेंगे। और तुम्हें ऐसा लगता है कि उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आप 10th 12th बोर्ड के अंदर 95 फोड़ दोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको खुद से अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बट आज मैं टाइम टेबल बनाते कैसे हैं उसके बारे में चीजें समझा देता हूँ, प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर गाइडलाइन में दे देता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो। तो एक नोटबुक और पेन लिया फटाफट से, और मैं चीजें बता रहा हूँ, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट करते रहो, क्योंकि एक एजुकेशनल वीडियो है, ये टाइम पास की वीडियो नहीं। खाना खाते खाते देख लोगे कोई फायदा नहीं होगा, आपको नोटबुक लानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला डाउट आया मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि भैया जी एक बात बताओ, हमें रात को पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए, कौन सा बेटर होता है? देखो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी कब बनती है, कहां पर बनती है, दिन में बनती है, रात में बनती है। और ये हमें पता कैसे चलेगा? देखो अगर आपको अभी तक नहीं पता पड़ पाया कि यार आप रात को पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, कब आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है, तो अभी तक आपने रियल पढ़ाई करी नहीं है। बातें चुभेंगी बट रियलिटी बता रहा हूं। यार जिसने रियल पढ़ाई करी है ना, जिसने 6-6, 7-7 घंटे अभी पढ़ाई करके देख रखा है, उसको पता होगा कि यार मुझे रात में अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, मेरा दिन में उतनी नहीं हो पाती। और कुछ बच्चों को पता होगा मैं सुबह जब उठता हूं जब मेरी पढ़ाई अच्छी हो पाती है, रात को नहीं हो पाती। तो ऐसा तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा, और नहीं पता चला इसका मतलब तुमने अभी तक मेहनत नहीं करी है। तो मेहनत करो, और सबसे पहले ये पता लगाओ रात को पढ़े या दिन में पढ़े, और वो तुम्हारा जो बॉडी है वो खुद बताएगा तुम्हें कि यार मेरे लिए कौन सा प्रेफरेबल है। तो हम दोनों की बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग वाला और रात वाला टाइम टेबल, दोनों के टाइम टेबल के बारे में घुसकर अंदर डीपली साइकोलॉजिकल चीजों पे घुसकर हम बात करने वाले हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, हर एक चीज मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यार देखो टाइम टेबल को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म टाइम टेबल, एक होता है लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। 2 प्रकार के टाइम टेबल होते हैं भैया। लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होते हैं वीकली टाइम टेबल या फिर मंथली टाइम टेबल। मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं एक वीकली टाइम टेबल बना के रखो। वीकली टाइम टेबल में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको ये पता होना चाहिए इस वीक के अंदर आप क्या करने वाले हो। जैसे कि आपको पता है यार आपके कोचिंग के अंदर आपके टीचर 4 चैप्टर कराएंगे, तो उन 4 चैप्टर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिवीजन वगैरह आपको मोटे मोटे तौर पे पता होने चाहिए लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बड़े मस्त चीज है, और शॉर्ट टर्म पे ही हम बात करने वाले हैं आज। शॉर्ट टर्म टाइम टेबल होता है पूरे दिन का, हर एक घंटे का आपको ध्यान होना चाहिए कि यार इस घंटे में मैंने ये करा, इस घंटे में हमने ये करा, इस घंटे में हमने ये करा। और बड़ी मस्त टेक्निक बताऊंगा, हर एक चीज समझा रहा हूं। सबसे बड़ा मेजर डाउट क्लियर कर देता हूं। आप पूछोगे भैया कितने घंटे पढ़े, एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप क्रिकेट खेलने जाते होंगे, कुछ लोग फुटबॉल खेलने जाते होंगे, कुछ लोग और कुछ गेम खेलने जाते होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं। अब मैं गया क्रिकेट खेलने, तो क्या मैं ये सोच के जाता हूं कि आज तो 1 घंटा ही खेलूंगा? क्या मैं ये सोच के जाता हूं आज 2 घंटे खेलूंगा? नहीं ना। मैं क्या सोचता हूं
एक इनिंग खेलूंगा, मेरी बैटिंग आ जाए उसकी बैटिंग आ जाए बस फिर चला जाऊंगा, ऐसा ही सोच के जाते हैं ना। तो ये जो होता है ना, यही हमें पढ़ाई के साथ करना है। जब हम हमारे गेम के ऊपर एक टाइमलाइन सेट नहीं कर रहे कि 1 घंटा खेलना है, तो हम हमारी पढ़ाई के ऊपर क्यों टाइमलाइन सेट कर रहे हैं कि दिन में बस 6 घंटे पढ़ना है। पता है करना क्या है तुम्हें बस एक चीज करनी है। तुम्हें हर रोज सुबह उठकर, ध्यान से सुनना, हर रोज सुबह उठकर तुम्हें अपनी एक नोटबुक बनानी है, उसके अंदर आज के टारगेट्स लिख लेने हैं। क्या लिख लेने हैं? टारगेट्स, कि आज मुझे 4 चीजें दिन में करनी है और उन चीजों को तुम्हें आज दिन में करना ही पड़ेगा, और वो होगा आपका शॉर्ट टर्म टाइम टेबल। आप कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते उसमें। आप ये मत करो कि यार 6 घंटे पढ़ा, 7 ही घंटे पढ़ूं, 8 ही घंटे पढ़ूं। जब तक आपके आज का काम हो नहीं जाता तब तक आपको रात को सोना नहीं। तो कितने घंटे पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसको काउंट करना बंद करो। अपने टारगेट सेट करो डेली के, सुबह उठकर टारगेट सेट करने हैं, चाहे कितने भी बजे उठ रहे हो टारगेट सेट करो और उसको शॉर्ट टर्म गोल्स की तरह ट्रीट करो और हर रोज उसको खत्म करो। बस इतना काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग और नाइट टाइम टेबल में दोनों ही बड़ी शानदार टाइम टेबल दूंगा, और ध्यान से सुनना। तो हम बात कर रहे थे मॉर्निंग और नाइट की। तो देखो मॉर्निंग जो टाइम टेबल है ना, वो सब आजकल ना हमारी सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं होती, हर किसी की सुबह होती होगी 7 या 8 बजे के आसपास, तो उसको मैं मॉर्निंग मान के चल रहा हूं। और अगर आप नाइट स्टडीज करते हो मेरे दोस्त, तो याद रखना आप 2 बजे तक सो जाओ। 2 से लेट मत करना, 2 मैक्स टू मैक्स 2:30, उससे लेट कोई स्टूडेंट नहीं करेगा। इसका रीजन मैं दूंगा, पर यार मैं आपको बता देता हूं, आज के समय पर मैं खुद 4 बजे सुबह सोता हूं, और उसका रीजन ये है कि मुझे आपकी तरह पढ़ना नहीं होता, मुझे चीजें रटनी नहीं होती, मुझे कॉल्स लेनी होती है, मीटिंग करनी होती है, बिजनेस के काम करने होते हैं, अपने कॉलेज के काम करने होते हैं। तो वो इतना मेरे पास कम टाइम होता है कि मेरी स्लीप उतनी ज्यादा नहीं है जितनी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें तो जरूरत है, मुझे उतनी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूं इतना ज्यादा, मैं आपकी तरह हर रोज 12-12 14-14 घंटे पढ़ नहीं रहा हूं। मेरा काम क्रिएटिव काम है, आपका काम अभी पढ़ना है। तो पढ़ने में नींद भी इंपॉर्टेंट है और रात की पूरी स्लीप साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैं रीजन देता हूं 2 बजे क्यों सो जाना है, क्योंकि यार देखो हमें ना भूख लगती है यार, सीधी सी बात है, हमें भूख लगती है। आप रात को 8-9 बजे खाना खा के सो रहे हो और आप फिर 2 बजे तक पढ़ोगे, अगर 2 से ज्यादा पढ़ोगे तो आपको भूख लगने लग जाएगी, उसके बाद कभी पढ़ाई नहीं होती। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जब भी खाना खाते हो उसके 4 से 5 घंटे बाद आपको फिर भूख लगती है और फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ये रियलिटी बता रहा हूं, 2 बजे से ज्यादा कोई और नहीं जगेगा, बस 2 बजे सो जाएगा। अब बात करते हैं कि यार भैया स्लीप कितनी ले, तो 7 आवर की स्लीप, 7 आवर की स्लीप दोनों के लिए इनफ है। इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं, इससे कम भी मत सोना। 7 घंटे इनफ है, 4-5 घंटे मत सोना, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रट रहे हो। तो हमें 7 घंटे मिनिमम सोना है। तो अभी जो मॉर्निंग और नाइट का है ना, ये आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा कि आप कितने घंटे से कितने घंटे ये करते हो, वो करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, जो भी आप करते हो वो सारी चीजें आप लिख देना। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, गोल्डन आवर रूल। भैया गोल्डन आवर रूल क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूं। गोल्डन आवर रूल ये कहता है, दिन के जो तेरा 1 घंटा होता है ना शुरू का, क्या आप 10 बजे उठते हो, 12 बजे उठते हो, 1 बजे उठते हो, आपका वो जो 1 घंटा होता है ना, वो सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव आवर होता है। उसमें आप जो भी पढ़ोगे आपके दिमाग में बहुत जल्दी घुसेगा। तो हमेशा याद रखना, दिन का पहले घंटे में आप मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट उठाओ, जिससे कि आपके दिमाग में वो जाता जाए और आप बड़े शानदार तरीके से उसको याद कर पाओ, उसको समझ पाओ। और हमेशा की तरह यार मैं आज आपको एक 15 डे चैलेंज फिर से दूंगा, एंड ये चैलेंज बहुत डिफरेंट है और बहुत अलग है। ये देखो टाइम टेबल की बात तो आ गई, बट अब आपको डर लग रहा होगा कि भैया ये सब तो ठीक है, बट हम ना फॉलो नहीं कर पाते। अपनी चीजें तो समझा दी, बट हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, तो हम क्या करें? तो याद रखना, एक ऐसी टिप देने जा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा 15 डे चैलेंज क्या है। आप सभी को चैलेंज दूंगा और आप सब जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे वो कमेंट में लिखेगा और 15 दिन बाद फिर आएगा और बोलेगा हाँ जी भैया मैंने कर दिया पूरा 15 दिन का चैलेंज। तो ध्यान से सुनना, उस 15 दिन के चैलेंज को बताने से पहले मुझे आपको बहुत शानदार चीज बतानी है कि आपको रिग्रेट होता होगा ना कभी कभार की रात को सो रहे हैं भैया, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, उस रिग्रेट को कैसे हटाएं? इसको मैंने नाम दिया है बफर जोन। ये बफर जोन क्या है? देखो आप रात को कितनी भी लेट पढ़ते हो, जैसे कि जो बच्चे जो हैं जो कि 2 बजे सो रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि 12 बजे सो रहे हैं, तो सोने से जो 1 घंटा पहले, तब इनके लिए 1 से 2 का टाइम और इनके लिए 11 से 12 का टाइम। तो वो जो 1 घंटे का टाइम है ना, उस घंटे को आप फ्री छोड़ दोगे, मतलब उसमें आप कुछ भी पढ़ने लिखने का लिखोगे ही नहीं। वो 1 घंटा आपका बफर टाइम है, उसको खाली छोड़ दो, वो खाली छोड़ दो। अब आप बोलोगे भैया 1 घंटा दिन का खराब करूंगा, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कैसे क्रैक हो पाएगा? सुन मेरे दोस्त, 1 घंटा तू खाली छोड़। अब होगा क्या ना, आपने जो पूरे दिन का टाइम टेबल बनाया ना, पक्की बात है उनमें गलतियां होंगी, पक्की बात है कि उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी और उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, जिस वजह से आप वो पार्ट कर नहीं पाओगे उस टाइम पीरियड के अंदर। जैसे कि अब मान के चलो कि यार मैंने 1 घंटे के अंदर बोला कि आज तो मैं बायोलॉजी इस 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर पढ़ लूंगा, 90% चांस है कि मैं उसको पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, ये रियलिटी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, उसको जितना मैंने जहां तक पढ़ा उसको मैंने छोड़ दिया।
अब जितना भी आपका पूरे दिन का जो टॉपिक बच गए ना, जो आपके शेड्यूल के अंदर कुछ पार्ट बच गया, जैसे कि आपने बोला था 10 क्वेश्चन करने थे, आप 5 ही कर पाए, वो जो सब कुछ बच गया ना, उसको पकड़ो और उसको इस 1 घंटे के अंदर करो। उससे पता क्या होगा, वो जो आपको बैकलॉग्स का डर लगता था ना कि यार हर रोज हमारी बैकलॉग क्रिएट होती जा रही है, जो हम खुद को टारगेट्स दे रहे हैं वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, वो टारगेट कंप्लीट होंगे ऐसे, और आपको फिर रिग्रेट नहीं होगा। और मैं गारंटी से बता रहा हूँ, चैन की इतनी अच्छी नींद आएगी ना, जो कि आपको शायद आज से पहले कभी नहीं आई होगी। ट्राई करना। तो यही आपकी 15 दिन का चैलेंज स्टार्ट होता है। 15 दिन का चैलेंज ये कहता है कि आपको सबसे पहले बफर जोन का हर रोज ट्राई करना है नेक्स्ट 15 दिन तक। और आप जैसे ही हर रोज जब आप इसको खत्म कर लो, अपने टाइम टेबल को पूरा 100% कंप्लीट कर लो, तो खुद को अप्रिशिएट करोगे, सेल्फ अप्रिशिएशन करोगे। तो इसको आपको 15 दिन तक करना है कि भैया जी बफर जोन को ट्राई करोगे और सेल्फ अप्रिशिएट करोगे खुद को। ये 2 काम अगर आप 15 दिन के लिए करने को तैयार हो, अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हो, अगर तुम में वो आग है कि यार भैया कुछ बड़ा करना है और अपनी जिंदगी बदलनी है, वो जो रिग्रेट था उससे बाहर निकलना है, तो इस 15 दिन चैलेंज को अपनाओ और कमेंट करो अभी कि हाँ भैया करेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले एक लास्ट टिप देना चाहूंगा, और ये आपके और मेरे बीच के अंदर रहनी चाहिए। बड़ी प्यारी टिप देके जाऊंगा, सुन मेरे भाई सुन, पास आ थोड़ा सा, बात बहुत प्यार की बताऊंगा और ध्यान से सुनना। कभी भी सुबह उठकर, जो सुबह जल्दी उठते हैं 6-7 बजे उठते हैं, जो सुबह उठते हैं और जो पढ़ाई करते हैं, अपना फोन चेक मत करना। और जो रात को सोते हैं, ये जो 2 बजे सो रहे हैं, जो 1 से 2 का टाइम है, उसमें कभी भी अपने फोन को हाथ मत लगाना। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है ब्लू रेस का, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ब्लू रेस क्या करती है, आपकी आंखों पे इंपैक्ट डालती है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। तो याद रखना कि यार कभी भी रात को सोने से पहले और सुबह जगते ही आप कभी भी फोन यूज नहीं करोगे। एज अ बड़ा भाई आपको टिप देके जा रहा हूँ। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। होपफुली आपको कुछ वैल्यू एडिशन हो पाया होगा, कुछ चीजें आप समझ पाए होगे। अगर आपको चीजें पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब आप करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। बट अगर आप इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दोगे, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दोगे, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मकसद है, जो कि है लोगों की लाइफ बदलना, यूथ की लाइफ बदलना, उनको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करना। तो ये हमारा मकसद है। होपफुली मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा। मेरा नाम है प्रशांत। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।